हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर दैट इज़ रेटिना, जिसको सेंसरी लेयर एंड फंक्शनल लेयर जो है बोला जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आप अपनी नर्सिंग की जो नॉलेज है, एजुकेशन की जो नॉलेज है, एनाटॉमी की जो नॉलेज है, उसको सुपर बूस्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑर्गन दैट इज़ पार्ट ऑफ द आई, दैट इज़ रेटिना। तो रेटिना जो है हमारी आईज का इनर मोस्ट पार्ट है, ऑब्वियस है, इनर मोस्ट लेयर है। जैसे ही हम आईज में बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं दैट इट इज़ हैविंग स्क्लेरा, देन कोरोइड, देन हमारी रेटिना। तो रेटिना जो है इसको फंक्शनल लेयर ऑफ द आई भी बोला जाता है बिकॉज इसी के अंदर हमारे प्रेजेंट हैं रॉड एंड कोन सेल्स, जो कि बहुत ही कम लाइट के साथ एक्साइट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर विजुअल एरिया के अंदर हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है विजुअल एरिया बैक साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी आईज प्रेजेंट हैं तो विजुअल एरिया में इमेज फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो हमने देखा कि रेटिना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई, जो कि ना सिर्फ सेंसिटिव है लाइट के प्रति बट इसमें प्रेजेंट कोन सेल्स, कोन सेल्स रेड कलर वाले, ये जो हमारे कोन सेल्स हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, एज टू एज विजन, फॉर एग्जाम्पल एज टू एज विज़न का मतलब होता है अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो मेरा आकार कैसा है, मेरे कान कैसे हैं, यहाँ पे अभी फिगर आपको ऐसे दिख रही है, बोर्ड अलग दिख रहा है, बोर्ड के ऊपर जो आपके दैट इज़ वर्ड्स लिखे हुए हैं, टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो आपको दिख रही है। इसके अलावा सी फॉर कोन, सी फॉर यस प्लीज कलर्स, बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितने भी हमारे लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स होते हैं वो हमें रॉड एंड कोन सेल्स ही दिखाते हैं। कोन सेल्स फॉर कलर, शेप एंड साइज एंड एज टू एज विजन। जो हमारे रॉड सेल्स हैं ये हमें दिखाते हैं दैट इज शेड्स ऑफ ग्रे, और वी कैन से दैट सिंपली रॉड सेल्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू दी लाइट इंटेंसिटी। कितनी तेज लाइट, कितनी डिम लाइट में हम देख रहे हैं, हमारी आंखों में कितनी इंटेंसिटी, हाई पावर लाइट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सनलाइट देख रहे हैं तो आईज में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कार की हेडलाइट देख रहे हैं तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेयर एज कैंडल लाइट में जो आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये लाइट जो है ये डिम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेटिना लेयर, जिसके अंदर जो है हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम RPE, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर जो है ये लगी हुई है। हमने ये जो ग्रीन पार्ट है रेटिना, इसके जो है इसके छोटे से सेक्शन को, यहाँ से छोटे से पार्ट को कट करके बाहर लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे प्रेजेंट है कोरोइड, नंबर 1 पे प्रेजेंट है रेड कलर की लेयर कोरोइड। कोरोइड के ऊपर नंबर 2 पे प्रेजेंट है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है इसके साथ नंबर 3 पे लगे हुए हैं हमारे फोटो रिसेप्टर सेल। रॉड एंड कोन सेल्स को फोटो रिसेप्टर सेल्स भी बोला जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे जो सेल्स हैं लाइट की, रोशनी की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हुए हमारे फोटो रिसेप्टर्स।
और हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं रॉड एंड कोन सेल, ये जुड़े हुए हैं नंबर 4 पे हमारे बाइपोलर सेल्स के साथ। और बाइपोलर सेल्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं नंबर 5 के साथ, दैट इज गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लाइट रेज हमारी रेटिना के ऊपर यहाँ पे टकराती हैं, रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो ये हमारी लाइट रेज सीधा जो है फोटो रिसेप्टर्स के पास चली जाती हैं, फोटो रिसेप्टर्स के पास जो है पहुंच जाती हैं। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट जो हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स रॉड एंड कोन सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट हमारे प्रोटीन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, जैसे कि रोडोप्सिन है, ठीक है, ऑप्सिन है, ये पिगमेंट ब्लीच हो जाते हैं। ये कैसे ब्लीच होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जो है आपको दिखाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, जो आपको डिटेल में बताएगा। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि रेटिना लेयर इज़ वेरी सेंसिटिव, जो कि हमारी रॉड एंड कोन सेल्स की बनी हुई है, और रॉड एंड कोन सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स रोडोप्सिन एंड ऑप्सिन, जो कि ब्लीच होने के बाद लाइट को क्या करती हैं, लाइट को हमारी एक्शन पोटेंशियल में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती हैं, एक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देती हैं, जिसको हमारा यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे ही लाइट रेज एंटर की हमारे रॉड एंड कोन सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो गए, और यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, एंड यहाँ से एक्शन पोटेंशियल होते हुए बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट हुए, और उन्होंने एक्टिवेट किया गैंग्लियन सेल्स को। गैंग्लियन सेल्स जो हैं ये हमारे रेटिना लेयर में प्रेजेंट एक्सॉन्स में आ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली बनाती हैं ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पे बनाती हैं। तो इस तरह हमारा जो सेंसर है, रेटिनल सेंसर, रेटिना की लेयर जो है ये लाइट रेज के प्रति सेंसिटिव है। सी फॉर कोन सेल्स जो हैं, शेप कितनी देख रहे हैं हम, साइज कौन सा देख रहे हैं, एज टू एज विजन, कलर्स को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वेयर एज हमारे जो रॉड सेल्स जो हैं ये लाइट की इंटेंसिटी के प्रति, कितनी तेज लाइट, डिम लाइट आ रही है, उसके प्रति जो है वो सेंसिटिव हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ लेक्चर जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो रेटिनल लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिव है। इतनी ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होती है ये हमारी रेटिनल लेयर कि फ्रेंड्स, हम जो है 20 किलोमीटर दूर से जो है हमारी, प्लीज़, क्या देख सकते हैं, कैंडल देख सकते हैं, एक मोमबत्ती जो है चलती हुई उसको देख सकते हैं। अगर एक बहुत सीधी सड़क है, स्ट्रेट लाइन में सड़क है, 20 किलोमीटर से ह्यूमन आई जो है वो बहुत ही कम लाइट को देख सकती है। इवन रात के टाइम हम स्टार्स तक देख लेते हैं, जो कि हमारे से थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं। तो हमने देखा कि हमारी फोटो सेंसिटिव लेयर जो है हमारी रेटिना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी विजन। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है आई की रेटिना, ठीक है जी, जिसके नीचे प्रेजेंट है, सबसे नीचे प्रेजेंट है कोरोइड लेयर की जो ब्रांचेस हैं वही रेटिना को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, वहीं रेटिना को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं। हमने देखा कि किस तरह जो हमारी रेटिना है, इट इज़ मेकिंग विजन विद द हेल्प ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स के साथ ये जो है विजन बना रही है। ओके जी, तो यहाँ तक हमने देखा कि बेसिक कंसेप्ट।
बट क्या हमारी ये जो ग्रीन कलर वाली रेटिना है, क्या हमारी ये जो ग्रीन कलर वाली मैंने डायग्राम में रेटिना बनाई है, ये हमारी आई में पूरी जो है पोस्टीरियर कैविटी वो पूरे में प्रेजेंट है? ऐसा क्या हो अपनी आई में क्या है प्रेजेंट कि पूरी की पूरी जो रेटिना लेयर है वो आगे भी प्रेजेंट है और बैक साइड पे भी प्रेजेंट है? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, रेटिना लेयर जो है इट इज बेसिकली प्रेजेंट, रेटिना लेयर जो हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको बताता हूं कि कहां तक जो है ये प्रेजेंट है। ओके, इसका जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल रेटिना का ये जो है हमारी आई बॉल है, ओके, और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा ये वाला इक्वेटर जो आई को दो इक्वल अपना पार्ट्स में डिवाइड करता है, और आगे प्रेजेंट है हमारी, यस प्लीज, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी कॉर्निया, यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्निया पार्ट। तो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है ये जो है हमारा कॉर्निया, ठीक है जी, और ये पार्ट है हमारा, यस प्लीज, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड लिम्बस, इसको बोलते हैं लिम्बस। तो ये जो इक्वेटर है और कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है एंड इक्वेटर है, इसके सेंटर में आ जाइए, इसके सेंटर में आ जाइए, आ जाना है, और यहाँ तक प्रेजेंट है हमारी, यस प्लीज, हमारी रेटिना की सेंसिटिव लेयर जो कि लाइट रेज के प्रति सेंसिटिव है, जिसमें रॉड एंड कोन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आपने देखा कि हमारी जो रेटिना की सेंसिटिव लेयर है वो इक्वेटर और कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन जहाँ पे कॉर्निया एंड स्क्लेरा जुड़ रहे हैं उसके सेंटर तक प्रेजेंट है ये पॉइंट। जहाँ तक, लिसन प्लीज वेरी केयरफुली, जहाँ तक रेटिना की सेंसिटिव लेयर प्रेजेंट है उस पॉइंट को बोला जाता है ओरा सोरेटा। ओरा सोरेटा इसको बोला जाता है, सरेटा, ओरा सोरेटा जो है इसको बोला जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओरा सोरेटा, ओरा सोरेटा। क्या रेटिना इसके आगे जो है नहीं जाती? हाँ जी, यस जाती है, बट यहाँ पे रेटिना जो है सिलरी बॉडी तक प्रेजेंट है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर की ये जो रेटिना लेयर मैंने बनाई है ये सिलरी बॉडी तक तो जा रही है, बट ओरा सोरेटा पॉइंट तक ही, ओरा सोरेटा पॉइंट तक ही हमारी जो रेटिना है ये लाइट रेज के प्रति सेंसिटिव है, लाइट रेज के प्रति सेंसिटिव है। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? ओरा सोरेटा वर्ड क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? ओरा सोरेटा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, आजकल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, डिटेल आ रही है, इवन नीट एग्जाम में भी इतनी डिटेल आना शुरू हो चुकी है। भाई साहब 6th 7th क्लास के बच्चे जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये बात बहुत एडवांस जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, सो दैट इन ऑर्डर टू क्लियर एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है हम क्लियर कर सकें। तो हमने देखा कि ओरा सोरेटा जो पार्ट है वहाँ तक हमारी रेटिना प्रेजेंट है। ओके, तो क्या हमारी जो रेटिना है ये कंप्लीटली लाइट को रिसीव करती है या फिर इसके एक खास पॉइंट के ऊपर, इसके एक खास पॉइंट के ऊपर लाइट रेज जो हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं, ज़्यादा फोकस करती हैं, या पूरी की पूरी रेटिना जो है वो लाइट को रिसीव करती है? सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात है कि लाइट रेज एंटर करेंगी तो वो पूरी तरह अंदर फैलेंगी, ठीक है जी, रिफ्रैक्ट करेंगी। तो क्या एक पॉइंट पे जाके इमेज बनती है या फिर पूरी की पूरी रेटिना लाइट को रिसीव करती है? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, हमारी जो रेटिना है
हमारी जो रेटिना है इसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर, इसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 0.5 mm, 0.5 mm साइज का एक जो है पिट लाइक स्ट्रक्चर है, एक पिट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है जी? जिसको बोला जाता है मैक्यूला लूटिया, जिसको बोला जाता है मैक्यूला लूटिया। ओके, अब हम इस, अच्छा ऑरा सोलेटा क्लियर है सभी को? राइट। तो अब हम हमारा मैक्यूला लूटिया जो है टॉपिक, इसका कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये हमारी आई बॉल है और हम यहाँ पे रेटिना को देख रहे हैं, रेटिना को देख रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा मैक्यूला लूटिया। ये जो पॉइंट है मैक्यूला लूटिया, ठीक है जी, ये हमारी रेटिना लेयर की पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है मैक्यूला लूटिया। लूटिया का मतलब होता है येलो, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम याद है ना एम साइकिल में, ल्यूटिया वर्ड का मीनिंग होता है येलो। तो जैसे ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करता है या फिर ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ, ठीक है, आप जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, आई के डॉक्टर के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो आप देखोगे उनके पास एक डिवाइस है जिसके थ्रू वो अपनी पेशेंट की आंख में देखते हैं ऐसे। तो वो क्या देख रहे होते हैं? वो ऐसा क्या चेक कर रहे होते हैं? नज़र चेक करने के मामले में क्या देख रहे होते हैं? ठीक है जी, वो देख रहे होते हैं मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया येलो कलर की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है हमारी रेटिना के पिछले हिस्से में। क्लियर है जी यहां तक सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, ही और शी कैन आस्क। तो यहां मैक्यूला लूटिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, यस प्लीज, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे कोन सेल्स, सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं कोन सेल्स। और जो हमारे रॉड सेल्स हैं, ये जो रॉड सेल्स हैं, ये रेटिना की पेरिफेरी यानी कि जो आसपास वाला एरिया होता है रेटिना का, वहां पे प्रेजेंट है रॉड सेल। ये हैं हमारे रॉड सेल। और जो हमारा मैक्यूला लूटिया है, मैक्यूला लूटिया का खास तौर पे ये सेंटर वाला एरिया, ये सेंटर वाला एरिया कोन सेल्स के साथ भरा पड़ा है। इट इज हैविली फिल्ड विद कोन सेल्स। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोविया, यस, फोविया सेंट्रालिस, फोविया सेंट्रालिस, इसका नाम है फोविया सेंट्रालिस। ओके, तो हमने देखा कि रेटिना की पिछले हिस्से पे, पोस्टीरियर पार्ट पे मैक्यूला लूटिया है, येलो कलर का पॉइंट, जैसे ही हम देखेंगे ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ, और उस फोविया सेंट्रालिस, उसके सेंटर में प्रेजेंट है फोविया सेंट्रालिस। यहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? कोन सेल्स। प्लीज नोट इट डाउन, फोविया सेंट्रालिस is the best center, we can say best center और sharpest center जहां पे हमारी विजन जो है बनती है। सो इट इज एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजुअल अक्यूटी, शार्पेस्ट विजुअल अक्यूटी जो है ये हमें दिखाती है। ये जो पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास प्रेजेंट जो रूम में आपके ऑब्जेक्ट पड़े हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हो, ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उनको आप देखना शुरू करो। कभी आप कुछ देखना शुरू करो, कभी कुछ बुक की तरफ, कभी सेल फोन की तरफ, कभी पंखे की तरफ। आप जब भी कोई चीज़ देखते हो तो आपको पूरा सीन दिखता है। जैसे मुझे अभी सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मुझे अभी बहुत कुछ दिख रहा है, बट जब मैं किसी स्टूडेंट का चेहरा देखता हूँ और उसकी आंखें देखता हूँ, उसकी बुक देखता हूँ, उसके बैग का कलर देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके बैग का कलर ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा फोकस में आ जाता है।
हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ज़्यादा फोकस के साथ एक ही पॉइंट पे देख पाते हैं। हालांकि बेशक ऑफ कोर्स हमें वो पूरा पर्सन भी दिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शर्ट के ऊपर किसी का बटन देखना शुरू करें तो हम बटन भी देखेंगे, शर्ट भी देखेंगे, बट बटन हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। यही काम विजुअल अक्यूटी होती है, यही प्रोसेस को बोला जाता है विजुअल अक्यूटी, जो कि फोविया सेंट्रलिस से जो है पॉसिबल है। असल में जो कोन सेल्स हैं, एक्चुअली द कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल अक्यूटी। उस समय हम जिस पर्सन को देख रहे हैं वो कितनी डिम लाइट में है, कितनी शार्प लाइट में है, ब्राइट लाइट में है, कितने ग्लेयर में प्रेजेंट है, धूप में खड़ा है या फिर इवनिंग टाइम है, ये सेंसिटिव जो है इंफॉर्मेशन हमारे रॉड सेल्स जो है वो कैरी करते हैं। सो हमने क्या लर्न किया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हमने लर्न किया कि हमारी रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, इसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है एक पॉइंट मैक्यूला लूटिया। ठीक है जी, मैक्यूला लूटिया का सेंटर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये है सेंट्रल फोविया सेंट्रलिस। इसके ऊपर मैक्सिमम जो हमारी लाइट है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। फोविया सेंट्रलिस के ऊपर मैक्सिमम जो लाइट है वो कन्वर्ज होती है, मैक्सिमम लाइट की जो रेज हैं ये कन्वर्ज होती हैं, यानी आके गिरती हैं, इकट्ठी होके आके गिरती हैं। ठीक है, बट ये कैसे इकट्ठी हो जाती हैं, कैसे कन्वर्ज हो जाती हैं, कौन इनको इतना फोकस करवाता है, कौन इनको इतना फोकस करवाता है, और लाइट रेज को ये कैसे पता लग जाता है कि हमने मैक्यूला लूटिया के फोविया सेंट्रलिस पार्ट के ऊपर जाके ही गिरना है, यानी हमें शार्पेस्ट विजन कैसे मिलती है। सोचने वाली बात है ना, कैसे मिलती है। ठीक है जी, तो इसके लिए आईज में प्रेजेंट है हमारे आइरस मसल्स। आइरस मसल्स क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आइरस मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, प्यूपल डायलेशन करवाते हुए, प्यूपल कंस्ट्रिक्शन करवाते हुए, ये हमारे जो आइरस मसल्स हैं रेड कलर वाले, ये क्या करते हैं जी, ये हमारे जो हमारा जो प्यूपल है उसके ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। या तो प्यूपल पूरी तरह जो है नॉर्मली खोलेगा या फिर ज़्यादा खोलेगा। अगर ज़्यादा खोलेगा तो ज़्यादा लाइट आएगी, कम खोलेगा तो कम लाइट आएगी। तो ये प्यूपल ही वो पार्ट है आई के अंदर, प्यूपल ही वो स्ट्रक्चर है जो लाइट रेज को यहाँ से, यस मैं अभी बना रहा हूँ, यहाँ से कन्वर्ज करने का काम, अंदर आने का काम। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है लेंस, प्यूपल के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है लेंस। तो लेंस एंड प्यूपल मिलके क्या कर रहे हैं, लेंस एंड प्यूपल मिलके लाइट रेज को पूरा हमारे, यस प्लीज, पूरा मैक्यूला लूटिया पे फोकस कर देते हैं। मैक्यूला लूटिया में सबसे ज्यादा कौन सेल्स हैं, तो वहां पे विजुअल अक्यूटी बनेगी। बाकी जो हमारी बची हुई रेटिना है इसके अंदर प्रेजेंट हैं कौन से, रॉड सेल्स। तो ये रॉड सेल्स ये देख लेते हैं कि लाइट कितनी है और इंटेंसिटी कितनी है, हम कितनी ब्राइट डिम लाइट में देख रहे हैं उस पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, चीज़ को। ठीक है जी, यानी कि अगर आपने ये वीडियो देखते हुए सेल फोन की जो स्क्रीन है उसको ब्राइट किया तो आपके कौन से सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, रॉड सेल्स। रॉड सेल्स जो हैं ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं। कौन सेल्स कलर भी दिखाएंगे, मेरी जो शेप है, स्ट्रक्चर है वो भी बताएंगे, डायग्राम का साइज बताएंगे आपको भी, कौन सी डायग्राम सर ने छोटी बनाई है, कौन सी बड़ी बनाई है, कौन सी साफ दिख रही है, और जो मेरा बोर्ड है इसके एजेस कहाँ पे हैं, क्या ये एजेस हैं, क्या ये एज है, आपको एक एक चीज दिखेगी। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर, ये भी आपको एजेस इसके दिख जाएंगे।
तो ये काम करवाते हैं हमारे कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम है जी एज टू एज विजन, और कोन सेल्स को काम करने के लिए एक बात नोट कर लीजिए कॉपी के ऊपर, फॉर कोन सेल्स टू वर्क प्रॉपरली, फॉर कोन सेल्स टू वर्क प्रॉपरली वन पर्सन रिक्वायर प्रॉपर ब्राइट लाइट। कोन सेल्स से सेंट्रल फोविया सेंट्रलिस पार्ट से अगर हमने पूरा काम लेना है, अच्छी तरह देखना है, कलर भी, साइज भी, शेप भी, एजेस भी, तो वहां पे प्रॉपर ब्राइट लाइट होनी जरूरी है, नॉर्मल लाइट होनी जरूरी है। तभी तो हम अंधेरे में, डार्क लाइट में, डार्क एनवायरनमेंट में, रूम में जो है वो ऑब्जेक्ट के कलर्स नहीं देख पाते। हम चीज़ को देख लेते हैं अंधेरे में कि ये टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, गेस वर्क कर सकते हैं हम कि हाँ जी मुझे लगता है कि ये कोई पर्सन आ रहा है, बट उस पर्सन के जो ट्राउजर्स का कलर है, पैंट्स का कलर है, शर्ट का कलर है, वो डिम लाइट में आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, प्रॉपरली जो है वो नहीं दिखेगा। जिसका मतलब साफ हुआ कि हमारी जो कोन सेल्स हैं इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल लाइट चाहिए, फुल इंटेंसिटी वाली लाइट चाहिए। बट जो रॉड सेल्स हैं हमारे फ्रेंड, ये भी क्या करते हैं, डिम लाइट में काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में आप सिर्फ इतना ही जानते थे, रॉड एंड कोन सेल एंड जो हमारी विजन है, बट आज आपने देखा कि कैसे हमारी जो विजुअल एक्यूटी है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कोन सेल्स, जो कि प्रेजेंट है फोविया सेंट्रलिस में। कोन सेल्स सेंटर में प्रेजेंट है, कहाँ पे, मैक्यूला लुटिया के। बाकी सारी रेटिना जो है ये चेक करती रहती है रॉड सेल्स की हेल्प के साथ, यानी कि यहां पे रॉड सेल्स की जो हमारे यहाँ नंबर है वो ज़्यादा है, ये चेक करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है यहाँ पे चेक जो है होगी, और चेक होने के बाद लाइट रेज अंदर एंटर करेंगी, फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये फिजियोलॉजी ऑफ विजन अलग से हमारा टॉपिक है, वीडियो है। बट जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं ये बनाते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं, जो कि यहाँ से लाइट आई, एक्शन पोटेंशियल बना और बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट हुए और इन्होंने मैसेज ऑप्टिक नर्व में जो है वो सेंड कर दिया। और ऑप्टिक नर्व हमारी ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये जो हमारे एक्शन पोटेंशियल करंट है, इम्पल्सेस है, इसको लेके जाएगी। और अगर आपने वो चीज़, वो पर्सन पहले देखी हुई है तो आपको मेमोरी से वो हमारा ऑब्जेक्ट, वो पर्सन याद आ जाएगा। अगर आपने वो चीज़ पहली बार देखी है तो आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी। विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारा विजुअल एरिया है, देखने वाला, प्रोसेसिंग करने वाला जो एरिया है, इट इज प्रेजेंट इन, यस प्लीज, ऑक्सीपिटल लोब। यहां से जो है हमारी ऑप्टिक नर्व की ब्रांचेस, ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ पे हमें पीछे ऑक्सीपिटल लोब में दिखाते हैं। सो हमने देखा कि किस तरह हमारी जो रेटिना लेयर है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें रॉड एंड कोन सेल्स की हेल्प के साथ विजन बनाने में हेल्प जो है ये करती है। क्लियर है जी? ये जो है लेयर करती है। इन लेयर के सेल्स के बीच में, यानी कि ये जो हमारे ब्लू एंड रेड कलर के जो सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, अब रेटिना लेयर खुद बहुत 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 ज़्यादा डेलिकेट है। इतनी डेलिकेट है कि इसको जो है बहुत जल्दी इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। अरे भाई, जो लेयर लाइट के साथ ही सेंसिटिव है तो ऑब्वियस है इसकी इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो रॉड एंड कोन सेल पड़े हैं, यहाँ पे ये जो रॉड एंड कोन सेल पड़े हैं, इनके बीच में, यहाँ पे इनके बीच में सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट हैं।
इनके बीच में यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। आपको कुछ याद आया इसके साथ? आपने हमारे अंडर जो है टॉपिक डिस्कस किया था न्यूरॉन्स, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है जी, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बंधा कैसे हुआ है, जुड़ा कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ, यस प्लीज, एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोसाइट ग्लायल सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से दूर रखते हैं, सपोर्ट देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे रॉड एंड कोन सेल के बीच में सपोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ हमारे जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं, इस सपोर्ट के साथ कौन सी सपोर्ट? ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स में आपने याद रखना है मूलर सेल्स का नाम, मूलर सेल्स जो हैं इनको एक दूसरे से दूर भी रखते हैं और थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट भी करते हैं। यानी कि कब आपने काम करना है, रॉड एंड कोन सेल ने ये भी बताने का काम, मॉडिफाई करने का काम ये जो हैं ग्लायल सेल्स करते हैं। ग्लायल सेल्स जो हैं ये अपना काम ऐसे करते हैं, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है रेटिना की लेयर को याद रखने के लिए, रेटिना की लेयर को याद रखने के लिए आपने एक वर्ड याद रखना है RBG। RBG जो है वो वर्ड याद रखना है। यहाँ पे आ गया आपका फोटो रिसेप्टर यानी कि रॉड एंड कोन सेल, पहले नंबर पे रॉड एंड कोन सेल आएंगे, उसके बाद बाइपोलर सेल्स आएंगे और उसके बाद आएंगे आपके गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स जो हैं ये ऑप्टिक नर्व के साथ जुड़े हुए हैं। ये गैंग्लियन सेल्स जो हैं ये ऑप्टिक नर्व को मैसेज जो है, इंपल्स जो है लेके जाते हैं। बड़ा ही काम करती है, यानी कि लाइट एनर्जी सबसे पहले नीचे तक आएगी, ये एक्टिवेट होंगे और इंपल्सेस यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाना शुरू करेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपने हैंड मूवमेंट करवा रहा हूँ, लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज आई, रॉड एंड कोन सेल एक्टिवेट, उसके बाद बाइपोलर सेल एक्टिवेट, फिर गैंग्लियन सेल एक्टिवेट, देन हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो इस तरह कंटिन्यूअसली रॉड एंड कोन सेल, कंटिन्यूअसली रॉड एंड कोन सेल जो हैं ये हमारे इमेज फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं ये लगातार जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है इधर, ये जो हमारा पोस्टीरियर कैविटी में, प्लीज नोट इट डाउन, पोस्टीरियर कैविटी में विट्रस फ्लूइड, विट्रस जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, विट्रस फ्लूइड है, इस खाली जगह को बोलते हैं विट्रस बॉडी, विट्रस बॉडी बोलते हैं। विट्रस बॉडी में भरा हुआ है विट्रस फ्लूइड। तो ये जो विट्रस फ्लूइड है ये रेटिना को हमारी रेड कलर की कोरोइड के साथ चिपका के रखता है, फिक्स करके रखता है, बाइंड करके रखता है। क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है, जोड़ने का काम करता है। यहां पे प्रेजेंट है हमारी कोरोइड, यहां पे प्रेजेंट है रेटिना की लेयर, ठीक है जी, और यहां पे प्रेजेंट है हमारा विट्रस फ्लूइड। तो विट्रस फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि आपकी रेटिना को किसके साथ बाइंड करके रखता है? जोड़ने का काम करता है कोरोइड के साथ, कोरोइड के साथ जोड़ने का काम करता है। सो हमने देखा कि किस तरह जो हमारा वाइट्रस बॉडी में प्रेजेंट वाइट्रस फ्लूइड है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ दी, यस प्लीज, जो है हमारा रेटिना लेयर उसको कोरोइड्स के साथ, ठीक है। और ये जो हमारा वाइट्रस फ्लूइड है ये कभी भी आईज में रिप्लेस नहीं होता, बहुत 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 स्लोली रिप्लेस होता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिप्लेस होता ही नहीं है।
बट एक्वस ह्यूमर जो है इट गेट्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होता रहता है वो है एक्वस ह्यूमर। एंड जो कभी कभी वैसे तो कैसे लिखा ही हुआ है हायर अथॉरिटीज के द्वारा, इट गेट नेवर रिप्लेस्ड। वाइट्रस फ्लूइड जो है ये कभी भी रिप्लेस नहीं होता। तो हमने देखा कि हमारी जो रेटिना लेयर है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दी, यस प्लीज, लाइट। और लाइट में जो प्रेजेंट है एनर्जी थ्रेशहोल्ड, उसके प्रति रॉड एंड कोन सेल एक्टिवेट होने के बाद कलर एंड इंटेंसिटी के प्रति हमें जो है अवेयर करते हैं और हम एक्सपीरियंस लेते हैं। छोटी उम्र में जब बच्चे को कलर्स का नाम याद करवाया जाता है, उसी दिन से आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो गया कि ये ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है, ये रेड ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये वायलेट है, ये पर्पल है। आपने ऐसे याद किया। आपने वो एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो 7 कलर्स बनते हैं, ठीक है जी। बट आज आपने देखा भी किस तरह हमारा जो रॉड एंड कोन सेल हैं रेटिना के अंदर, दे आर क्रिएटिंग एक्शन पोटेंशियल, और जिसके साथ विजन जो है वो बनती है। सो अपना जो रेटिना लेयर कैसे बनती है, रेटिना लेयर के जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, या फिर इसकी और भी ज़्यादा डिटेल हम जो है हमारे फिजियोलॉजी ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स की वीडियो में लेके आ रहे हैं, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तो थी हमारी ऊपर से नॉलेज। मैं इसको ऊपर से ही मानूंगा, आपके लिए हो सकता है बड़ी हो कम हो, बट मैं इसको ऊपर से ही मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है मैं अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज दूं, मैक्सिमम आउटपुट दूं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था रेटिना, यहीं पर एंड होता है। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल चेक हाउ दी रॉड एंड कोन सेल्स एक्चुअली वर्क। कैसा ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके साथ उनकी ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग ब्यूटी पार्लर में नहीं होती सिर्फ, यहाँ रॉड एंड कोन सेल्स में भी होती है, और कैसे जो सेल्स हैं वो विजन फॉर्मेशन करते हैं। So stay with us till the next video in which we will discuss about the rod and cone cells in detail. Thank you for watching. Keep subscribing, keep sharing this video with all your juniors and seniors, and please don't forget to press the bell icon and like button. Thank you very much.